नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्यपाल का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। बताया जा रहा है कि वो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में है और चुनाव आयोग ने अपने फैसले से सीएम हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग का जो भी फैसला है उससे राज्यपाल को अवगत करा दिया है। इसलिए पक्ष विपक्ष दोनों दलों के लोग अब राज्यपाल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूचना ये आ रही है कि राज्यपाल आज नहीं आ रहे, राज्यपाल अब अगले दिन आ रहे हैं, यानी राजधानी रांची के लिए आने वाला कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, क्या कुछ सियासी हलकों में चर्चा चल रही है? बिल्कुल, देखिए, दोनों पक्ष के तरफ से, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की तरफ से राज्यपाल के झारखंड पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल सभी को मालूम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला है, जिसमें कि मुख्यमंत्री की सदस्यता जाने की बात सामने आ रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर अगर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो फिर एक तरह से जेएमएम पर एक प्रेशर होगा सरकार को अस्थिर करने का, और सबसे बड़ी बात है कि अपने पार्टी, संगठन और गठबंधन को मजबूत रखने का एक प्रेशर होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की चिंता इस बात से है कि जिस तरह से बीजेपी ने प्रेशर दिया है, जो माहौल बनाया है झारखंड में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर के, मुख्यमंत्री पर जो लगातार निशाना साधा है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री के सपोर्ट में अगर फैसले आते हैं तो फिर उनकी क्या होगी, ये वो उनको एक निराशा हाथ लगेगी। वो जो माहौल बना था उसका कोई फायदा नहीं मिला। इसीलिए दोनों पक्ष की तरफ से इंतजार किया जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के द्वारा एक फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही है कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है, अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता भी जाती है और 6 साल तक प्रतिबंध लगता है चुनाव लड़ने पर, तो फिर विकल्प के तौर पर क्या होगा, कौन इस कुर्सी को संभालेगा, किस किस को मंत्री बनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उनकी भी बेचैनी बढ़ी हुई है कि अगर फिर से मंत्रिमंडल का गठन होता है तो क्या फिर वही वो मंत्री कंटिन्यू करते हैं, क्या नए चेहरों को शामिल किया जाता है। जिस तरह से लगातार विवादों में रहा है कांग्रेस के मंत्रिमंडल, जो मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के ही विधायक उन पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, उनके पास जब भी कोई मामला लेकर जाते हैं तो वो अनसुना कर देते हैं। बिल्कुल मदन, हेमंत सोरेन जब तक सीएम है तो जाहिर सी बात है पार्टी में अभी शिबू सोरेन के बाद सबसे बड़ा कद उनका है, पार्टी पे पूरी तरह से उनकी पकड़ है। लेकिन जब उनके ऊपर 6 साल की रोक लग जाती है, यानी सीएम कोई और बन जाता है, चाहे वो कल्पना सोरेन हो या फिर चंपाई सोरेन हो या कोई भी तीसरा विकल्प क्यों ना हो, कहीं न कहीं जेएमएम में भी अंदर खाने कई लोग नाराज हैं। उनकी नाराजगी भी उभर कर सामने आ सकती है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, मंत्री पदों को लेकर अगर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में बदलाव होगा तो जेएमएम की तरफ से भी ऐसी मांगे उठेंगी। बिल्कुल, देखिए, इसीलिए जो खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस 2-3 दिनों के भीतर 2 बार गुरुजी से मिल चुके हैं और जो भी स्थिति है उससे गुरुजी को अवगत करा रहे हैं, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उससे गुरुजी को अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट करना है वो गुरुजी के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कई विषयों पर जो मंथन है वो चल रहा है। अगर आप अटकलों की बात करें तो ये जिस तरह से शिबू सोरेन जी का नाम आ रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या फिर कल्पना सोरेन का नाम आता है, या फिर बसंत सोरेन का नाम आता है, या सीता सोरेन का नाम आता है, किसी भी परिवार के सदस्य का नाम आता है, या फिर संगठन या जो पार्टी है उससे किसी का नाम आता है, उन तमाम चीज़ों का जो मंथन चल रहा है उसमें गुरुजी को भी शामिल किया जा रहा है। अगर गुरुजी के नाम पर चर्चा हो रही है तो साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि निशिकांत दुबे जो शुरू से ही सोरेन परिवार को लेकर हमलावर रहे हैं, उन्होंने गुरुजी के ऊपर भी लोकपाल में मामला दर्ज कराया और 25 अगस्त को सुनवाई होनी है। अकूत संपत्ति हासिल करने का आरोप है उन पर। बिल्कुल, देखिए, इसीलिए गुरुजी का नाम जो है सबसे आगे नहीं चल रहा है फिलहाल, क्योंकि ये पता है जेएमएम को भी, सरकार को भी, मुख्यमंत्री को भी, कि लोकपाल में जो मामला है उसमें इतनी जल्द सुनवाई है। अगर कोई फैसला उनके खिलाफ भी आता है तो फिर एक तरह से नहीं, चारों तरफ से वो घिरते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में एक फुल प्रूफ प्लान हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस पर मंथन चल रहा है कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए, कि निकट समय में जो बसंत सोरेन का भी मामला चल रहा है लीज मामले को लेकर के, तो फिर उनको भी अगर जल्दबाजी में बना दिया जाता है या उनको पद दे दिया जाता है तो फिर उनकी भी सदस्यता न खत्म हो जाए। सीता सोरेन जी हैं, उनका नाम भी कई बार सामने आ रहा है, तो फिर उनको बनाने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो रहा है, तमाम चीज़ों पर मंथन जरूर किया जा रहा है। लेकिन इंतज़ार राज्यपाल के आगमन का है कि दिल्ली से कब वो लौटते हैं, उनके पास जो फैसले हैं
उससे वो कब तक सरकार को और विधानसभा स्पीकर को अवगत कराते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल सत्ता पक्ष का जो सियासी खेमा है वो भी कहीं उधेड़ बुन में लगा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस खेमे की बात हो, 3 विधायकों पर एक्शन की बात हो रही है, जेएमएम में नेता कौन बनेगा, से हेमंत सोरेन का क्या होगा, शिबू सोरेन को पेश होना है, गुरुजी को पेश होना है, इन चीजों पे मंथन चल रहा है। वहीं बीजेपी आगे की रणनीति क्या होगी इसे लेकर परेशान है। यानी हर तरफ मौसम बारिश का है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं आग सुलग रही है कि झारखंड की सियासत में आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। इंतजार इस बात का है कि निर्णय क्या कुछ आता है। यानी 24 अगस्त का दिन झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल रांची लौट रहे हैं और उसके तत्काल बाद सभी लोगों को यह पता चलेगा कि चुनाव आयोग ने फैसला क्या सुनाया है और राज्यपाल आगे क्या कुछ निर्णय लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।